हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम सबसे पहले एफआईआई ओडीआई का डाटा चेकआउट करते हैं 22 को, तो एफआईआई ने 690 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 220 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर हल्का सा माइनस की तरफ है, लेकिन इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल केबल। ब्रेकआउट का इंपोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है 339 का। अगर हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, तो ये हमारे फोकस में रह सकते हैं। अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट पर ये आ चुका है, जहां से इसने हल्का सा बाउंस भी करने की कोशिश करी है। 378 हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। अगर कभी भी डिसाइसिवली ये 384 के लेवल को क्रॉस कर, तो इमीडिएटली भी हमारे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ये स्टॉक नोटिस में रह सकता है, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ सेकंड स्टॉक होने वाला है हमारे पास ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। ये स्टॉक मैंने मेंबर्स के साथ स्पेशली डिस्कस किया था और वहां पर भी डिस्कस करा था कि यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, जहां पर हमारे फोकस में आएगा। तो यही हमारे पास अभी भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग परस्पेक्टिव नोटिस में रह सकता है। जैसे ही ये 717 के लेवल को क्रॉस करता है, तब हमारे फोकस में रह सकता है। अदरवाइज इसमें हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है 690 की, जहां पर तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट भी बन सकता है। थर्ड स्टॉक होने वाला है लुपिन। ये स्टॉक को हमने वीकली कैंडल पर खोला है, बिकॉज वीकली कैंडल पर हमें इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पर इसने 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये हमारे फोकस में आ चुका है। 840 की हमारे पास इसमें इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाले। हमारे लिए एक ऐसा स्टॉक है जिसे हमें स्टडी करना चाहिए, तो वहां पर इसे हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी इजीली कर सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए, वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है। ये किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ कल होने वाली है बीजोटिक कमर्शियल लिमिटेड एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा, वहां पर स्पेक्ट्रम आईपीओ को लेकर काफी ज्यादा लोग टेंस थे, और वहां पर स्पेशली कहा था कि अगर हमें एसएमई आईपीओ में एग्जिट करना है, तो हमें सारे काम धंधे छोड़ के सबसे पहले उसे ही एग्जिट करना पड़ेगा 10 बजते ही। वरना वहां पर अगर हमारा 1-2 सेकंड का भी हमने डिफरेंस दे दिया, तो वहां पर हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे, वहां पर सर्किट लगेगा। अब वो सर्किट कौन सा लगता है वो हमें नहीं मालूम होता, वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को देखकर ही पता लगता है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि आज स्पेक्ट्रम आईपीओ में लोअर सर्किट लग चुका है, ऑलरेडी वो 10% के डिस्काउंट में खुला था, और वहां पर अब उसमें 5% का लोअर सर्किट लगने वाला है। जब तक वो नहीं खुलेगा, तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होने वाला है। जो भी मेरी एसएमई आईपीओ में पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर व्यू होता है, वो सेम ही रहता है कि जैसे ही एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, वहां पर मैं तुरंत सारे काम धंधे छोड़ के सबसे पहले इसको एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है अपर सर्किट भी लगना शुरू हो जाए, लेकिन वो हमारे रिस्क फैक्टर को देखते हुए हमें अपना पर्सनल व्यू बनाना पड़ेगा। कोई भी आपको डिसीजन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही कंसल्ट कीजिएगा। जहां पर मैंने अपना व्यू रखा है, ताकि हमें दिक्कत ना हो आने वाले टाइम में अगर लोअर सर्किट लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर आईपीओ में हमें लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, बहुत आईपीओ में हमें अपर सर्किट भी देखने को मिलता है। इसीलिए कहा है कि एक बार अपने रिस्क फैक्टर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ मैंने पर्सनली इस आईपीओ को भी अप्लाई नहीं किया था, बिकॉज जहां पर रिस्क के बदले में एक अच्छा रिवॉर्ड नहीं होगा, आईपीओ अच्छा नहीं होगा एसएमई में, तो मैं वहां पर एसएमई में क्या, अगर नॉर्मल आईपीओ भी अच्छा नहीं होगा, तो मैं उसे भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ अब अगर हम हमारी निफ्टी की बात करते हैं, तो आज के दिन अगर आपने कल की वीडियो को देखा होगा, तो आप लोगों को आ चुका होगा मजा। और उसी के साथ साथ 1-2 पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आपको काफी कुछ लर्निंग मिलने वाली है। इसलिए ये चीज हमने शुरू करी है, ताकि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिले। अब ये खुलती है आज के दिन की मार्केट, जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, बीच में खुली है, और यहाँ पर ये हमारे रेजिस्टेंस के पास आ चुकी थी। यहाँ पर भी एंट्री बनी है, तो हमें इमीडिएट एक मूवमेंट मिल चुकी थी, जहां से भी छोटी सी मूवमेंट आई थी। लेकिन यहाँ पर हमारी फिर से एंट्री होती है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी, सीधा हमें 100+ पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी थी। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था, 780 के पास मैंने टेलीग्राम पर मैसेज डाला था कि 780 के पास जहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वहां से मार्केट नीचे को जा सकती है स्पेकुलेशन बेसिस पे। लेकिन हमें हमारी स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। 780 के नीचे जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको टच किया और वहां पर सस्टेन नहीं हो रही है, हम एंट्री बना लेंगे। बिकॉज यहाँ पर 1-2 कमेंट्स मेरे पास आए थे, पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज किया गया था,
तो मैं वही चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो गलती होती है, इट्स ओके, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, इट्स ओके, बट स्टॉप लॉस ले रहा है वो सबसे बड़ी अच्छी बात होने वाली है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 780 को जस्ट नीचे गया, हल्का सा 1 सेकंड भी नहीं रुका है और वहां से सीधा हमें बाउंस दे चुका है। हमारी यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री हुई है अगर सी में, बिकॉज ये हमारी स्पोर्ट थी, लेकिन जब तक इसके नीचे 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन नहीं करेगा तब तक के लिए हम वहां पर काम नहीं करेंगे। अब वो 15 मिनट कैसे, जैसे ये कैंडल बनी है ना 15 मिनट की, बस ये ऐसी कैंडल हमें चाहिए एटलीस्ट जो 15 मिनट की बिल्कुल प्योरली नीचे कैंडल बने, तो वो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी, तभी हम वहां पर हमारी पोजीशन को चेंज करेंगे। इसीलिए ही वो मैसेज किया था कि आप लोग अगर यहाँ पर 780 के नीचे मार्केट सस्टेन करते तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। और वहां से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, ये था हमारे लिए परफेक्ट हीरो जीरो ट्रेड। अब जरूरी थोड़ी ना कि हमें हीरो जीरो के चक्कर में आधा घंटा या 5 मिनट में हमें लास्ट में ही चाहिए। देखो जहां पर हमारे रेजिस्टेंस पे आ चुका था हमने उठाई है, हमें 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी है। जहां पर अगर हमने आज के एक्सपेरिमेंट में काम किया, हमारी ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो चुकी है, तो और क्या चाहिए हीरो जीरो में, बस यही चीज होती है। जहां पर भी ऑलरेडी हमारी डबल ट्रिपल हो चुकी है ना, तो बस काम हो चुका है। उसका जो हमारे रेजिस्टेंस के पास आता है, लेकिन उससे पहले ही निकल जाता है। अगर देखा जाए तो हमारे लिए एंट्री हो सकती थी, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपायरी तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करना चाहेंगे, इसके बिल्कुल पास में करना चाहिए। लेकिन 850 के लेवल पर अच्छी खासी कॉल सेलिंग हो चुकी थी, जहां पर 850 से ही हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता था। तो ये हमारे पास आ चुकी थी अनदर हीरो जीरो, लेकिन वो प्योरली डाटा बेसिस पे थी। इसलिए कहता हूँ कि डाटा को हमेशा एनालाइज करने की कोशिश किया करो, एक बार, 2 बार, 5 बार आप अगर लगातार करोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा। डाटा को देखना बहुत जरूरी है। और वहां से हमें फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला। अब जहां से हमने काम करना है कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमारे लिए यहाँ पर क्लोजिंग आवर्स हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली हम काम नहीं करना चाहेंगे। ऑलरेडी हमें एक अच्छा काम मिल चुका है, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, चलो तीसरी नहीं मानेंगे, 2 ट्रेड हमें अच्छी खासी मिल चुकी है। फिर भी अगर हमने किया है तो ऑब्वियसली हीरो जीरो के चक्कर में हमें ट्रेल करना पड़ेगा लास्ट टाइम में। अदरवाइज यहाँ पर हम एग्जिट हो चुके हैं, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, इसे हमें मानना पड़ेगा। और वैसे भी ये 15 मिनट की कैंडल नीचे बन चुकी थी। अब बात सिंपल सी थी। अब अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो अगर हम एक बार ऑप्शन चेन को चेकआउट कर लेते हैं, तो ऑप्शन चेन में हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। 18,800 पर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग और 18,800 पर ही हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी हमारे इंडिकेशन नहीं मिल रहे किसी भी साइड के। और जहाँ पर भी नीचे की साइड 18,700 पर अच्छी पुट सेलिंग हो रखी है और 18,600 पर भी हमें अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली 18,900 पर भी हमें अच्छी कॉल सेलिंग मिल रही है। मतलब कि डाटा न्यूट्रल्स है, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कैसे क्या होगा डाटा को देखते हुए। लेकिन अगर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये रेंज अगर मार्केट मान लो कि यहाँ पर खुलती है बीसी रेंज के ऊपर, तो हम इस रेंज में अब काम करना नहीं चाहेंगे। अगर इसके नीचे खुलती है तो ये हमारे लिए, अगर जहाँ पर जिगजैग करता है और जो हमारे लिए सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन चुका है ऑलरेडी, इसके नीचे सस्टेन करता है पहला 1 घंटा, तब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और तब हमारी यहाँ पे पुट में एंट्री होगी और तभी हम कोई काम करना चाहेंगे। बट कल के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी जो होती है, पहले आधे घंटे का लो और हाई जो भी बनेगा उसके ऊपर या नीचे जब भी मार्केट जाती है, तो हम वहां पर काम कर सकते हैं, उस साइड बैठ सकते हैं। तो वही हमारे लिए कल के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होने वाली है। लेकिन वहां पर भी हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होना चाहिए। बट पहले आधे घंटे का लो और हाई इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के लिए। तो आई होप कि आप लोग क्लियरली समझ पा चुके होंगे कि हमें कल कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना है। फिर भी अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, तो 18,900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है और 18,640 या 18,650 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है। इसके अलावा हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में और कहीं पर भी बीच में काम नहीं करना है। लेकिन अगर हमारा लो और हाई टूटता है पहले आधे घंटे कैंडल का, तो वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी एजुकेशन पर्पज चीजें मैं वहां पर आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।